जय श्री राधे श्याम। भागवत अध्ययन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अभी श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 13वें अध्याय के 15 श्लोक पूर्ण करके 16वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने से पहले मेरी सदगुरुदेव जिन्होंने मुझे भागवत पढ़ाए हैं, आचार्य शरण श्री भवानी शंकर निर्मला गुरुदेव और डॉक्टर श्री शिवकर्ण पांडे गुरुदेव के चरणों को स्मरण करता हूँ। आइए अध्ययन की ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि विदुर जी तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर में पहुंच गए और पांडवों ने स्वागत सत्कार किया और कुछ पूछा भी, उन्होंने बताया भी। यहाँ तक हम पढ़े थे। तो आगे चलते हैं 16 नंबर श्लोक में। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलम धरम भ्रातृवीरलोकपाला भैरे मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिर मैंने युधिष्ठिर जी ने लब्ध राज्य मैंने राज्य प्राप्त करके और कुलम धर्म पौत्रम दृष्टवा। कुलम धर्म मैंने अपने कुल को धारण करने वाला, कुल का धारण करने वाला, पौत्र मैंने अपने पौत्र परीक्षित को दृष्टवा मैंने देख करके और लोकपाला भई भ्रातृभिः लोकपाला भई मैंने लोकपाल समान भ्रातृभिः मैंने भाइयों के द्वारा और परया श्रिया मुमुदे। परया श्रिया माने परम श्री के द्वारा, परम लक्ष्मी के द्वारा, मुमुदे माने प्रसन्न थे, प्रसन्न हैं। और एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यक्रामद विज्ञातः काल परम दुस्तर। एवं मैंने इस प्रकार गृहेषु सक्तान मैंने गृहेषु मैंने घरों में, सक्तान मैंने जो आसक्त हैं, और तदिहया प्रमत्तानाम तदिहया मैंने उसकी चेष्टा द्वारा, घर की चेष्टा द्वारा यानी कि घर का काम के द्वारा, घर के कामों के द्वारा, प्रमत्तानाम मैंने जो मस्त हैं ऐसे पांडवों का परम अभिज्ञातः परम दुस्तर काल अत्यक्रामत। अभिज्ञातः मैंने जाने बिना ही, परम दुस्तर मैंने परम दुस्तर, काल मैंने काल अथवा समय, अत्यक्रामत मैंने चला गया, समय चला गया। और विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। विदुरः मैंने विदुर जी ने तत् अभिप्रेत्य, तत् मैंने वह, अभिप्रेत्य मैंने देख करके, धृतराष्ट्रम अभासत, धृतराष्ट्रम मैंने धृतराष्ट्र को, अभासत मैंने कहा, बोले क्या कहा, राजन शीघ्रम निर्गम्यताम, राजन मैंने हे राजन, शीघ्रम निर्गम्यताम बहुत जल्दी जाना चाहिए, बहुत जल्दी जाना चाहिए। इदम आगतम भयम पश्य, इदम मैंने यह, आगतम मैंने आया हुआ, भयम मैंने भय को, पश्य मैंने देखो, और शीघ्रम निर्गम्यताम मैंने जल्दी जाओ, जल्दी चलो यहाँ से। क्योंकि प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः। यस्य माने जो काल का, यह माने यहाँ, कुतश्चित माने किसी से भी, करहिचित माने कभी भी, प्रतिक्रिया न माने प्रतिक्रिया नहीं है, यानी कि नहीं टाला जा सकता, काल को, समय को नहीं रोका जा सकता।
सैव भगवान कालः, सैव भगवान कालः माने वही भगवान काल, नः सर्वेषां समागतः, नः सर्वेषां माने हम सबके लिए, समागतः माने आए हैं, आए हुए हैं। और येन चैवाभिपन्योऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनसद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। येन माने जो काल के द्वारा अभिपन्न माने ग्रस्त हुआ, अयम माने यह, प्रियतमैः प्राणैः, प्रियतमैः प्राणैः माने प्रियतम प्राणों के द्वारा भी, अयम जनः सद्य वियुज्येत, अयम जनः माने यह मनुष्य, सद्य माने तत्काल, वियुज्येत माने वियुक्त होगा, यानी कि वो शरीर से अलग होगा। और धना अन्यैः धनादिभिः किमुत, अन्यैः माने अन्य, धनादिभिः माने धन आदि से किमुत माने फिर क्या होगा। धन आदि की तो बात ही छोड़ दो, अपना शरीर ही नहीं बचेगा तो धन की तो बात क्या करना फिर। और पितृ भ्रातृ सुहृत् पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्त परगेहमुपाससे। पितृ भ्रातृ सुहृत् पुत्रा ते हताः, पितृ माने पितृ पिता समान के जो हैं, भ्रातृ माने भाई समान के जो हैं, सुहृत् माने अपने हितैषी, और पुत्रा माने अपने पुत्र, ते हताः माने वे सब मरे हैं, ते माने वे, हताः माने मरे हैं। और वयः विगतम माने आपकी उम्र भी चली गई है, वयः माने उम्र, विगतम माने चली गई है। और आत्मा च जरया ग्रस्त, आत्मा च माने शरीर भी, जरया माने वृद्धावस्था से, ग्रस्त माने ग्रसित हो गया है। और फिर भी परगेहम उपाससे, परगेहम माने दूसरों के घर में, उपाससे माने बैठ रहे हो क्या, कह करके कह दिया। तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि यहाँ वक्ता विद्वान लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने कहा, अरे भाई ये दूसरों का घर नहीं है, ये तो अपना ही घर है, कह करके बताया। तो फिर वो क्या कहते हैं, अब तो बहुत जोर से कह रहे हैं आगे कि हृदय में लगे और जीवन बदल जाए। संत लोग बहुत मीठी वाणी बोलते हैं, ज्यादातर मीठी ही वाणी बोलते हैं, संतों का नियम है। लेकिन कभी कभी लोगों को बदलना पड़ता है, मीठी वाणी से लोग कभी कभी नहीं बदलते हैं, तो कभी कभी कड़क भी बोलना पड़ता है। आज विदुर जी बहुत कड़क तरीके से बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अहो महीयसी जंतो जीविताशायया भवान् भीमा पवर्जितं पिंड मादत्ते गृहपालवत्। अहो जंतो हो जीविताशा महीयसी, अहो माने अहो, जंतो हो माने प्राणी का, मनुष्यों का, कोई भी प्राणी का, जीविताशा माने बांचने की जो आशा है, बचने की जो आशा है, वो महीयसी माने बहुत बलवती होती है। सब जीने के लिए चाहते हैं, जीने की जो आशा है वो बहुत महीयसी माने बहुत बड़ी है। यया माने जो आशा के द्वारा, जीने की आशा के द्वारा, भवान माने आप, भीमा पवर्जितम पिंडम, भीम माने भीम के द्वारा, अपवर्जितम माने दिया हुआ, पिंडम माने पिंड अथवा भोजन, गृहपालवत आदत्ते, गृहपालवत माने कुत्ते की तरह, आदत्ते माने खाते हो। जैसे घर में कुत्तों को खिलाया जाता है, उसी तरीके से तुम भी भीम के यहाँ बैठ करके खा रहे हो, पांडवों के यहाँ। किसी के घर में कुत्तों ने खाना, कुत्तों का भोजन और तुम्हारा भोजन कोई अलग नहीं है। बोले क्यों भाई, इतना कड़क क्यों बोला तुमने।
कुत्ते की तरह तो मैं नहीं खाता हूँ, वे भी नहीं देते। तो फिर या आगे समझाते हुए कहते हैं, अग्निर्निसृष्टो ततश्च गरो दाराश्च दूषिताः ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरशुभिः कियत्। अग्नि निसृष्ट, मैंने आग लगा दी आपने, यानी कि लाक्षा भवन में आग लगा दी। और गरह दत्ता, मैंने जहर भी दे दिया। गरह मैंने जहर, दत्ता मैंने दे दिया। भीमसेन को जहर दे करके नदी पर फेंक दिए थे। और दाराश्च दूषिता, दाराश्च मैंने पत्नी को भी दूषिता मैंने दूषित किया। द्रौपदी की को बहुत निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, तो दाराश्च दूषिता मैंने पत्नी को भी दूषित किया। और एसाम क्षेत्रम धनम हृतम, एसाम मैंने जिनके, जो पांडवों के, धनम मैंने धन, और क्षेत्रम मैंने क्षेत्र भी, हृतम मैंने हरण किया। तो तद्दत्तैहि अशुभैहि कियत्, तद्दत्तैहि मैंने उन लोगों के द्वारा दिया हुआ, अशुभैहि मैंने प्राणों के द्वारा, कियत् मैंने क्या प्रयोजन, वे भोजन करा रहे हैं, उसके कारण से तुम्हारे प्राण बच रहे हैं। और तुम तो जीवन भर उनके पीछे पड़े मारने के लिए, और उन्होंने जो दिया उसके द्वारा अभी बांच रहे हो, उसके द्वारा जी रहे हो, तुम्हारा जीना बेकार है, कह करके कहते हैं। और तस्यापि बत देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससेवा। तस्यापि फिर भी, जिजीविषो हो मैंने जीने की इच्छा रखने वाले, कृपणस्य तव अयम देह, कृपणस्य मैंने कृपणे, तव मैंने आपका, अयम देह या मैंने यह शरीर, अनिच्छतः मैंने इच्छा किए बिना ही, जरया जीर्णः परैति, जरया मैंने वृद्धावस्था के द्वारा, जीर्ण मैंने जीर्ण होकर के, परैति मैंने नष्ट होकर के चला जाएगा, नष्ट होकर के जाएगा। बोले कैसे, बाससी इव मैंने कपड़े की तरह, बाससी इव मैंने कपड़े की तरह। जैसे कपड़े पुराने होकर के चले जाते हैं, उसी तरीके से शरीर भी चला जाएगा। यही बात विदुर जी बता रहे हैं। गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अभिज्ञातगतिर्जैहात् स वै धीर उदारिता। गतस्वार्थम माने धर्मादि पुरुषार्थ जिससे संभव नहीं है। अब धर्मादि पुरुषार्थ जिससे संभव नहीं है, इमम देहम मैंने ऐसा देह, विरक्त मैंने विरक्त होकर के, मुक्त बंधन मैंने बंधन से मुक्त होकर के, अभिज्ञात गति ही मैंने जिसकी गति को ही भी न जाने, यानी कि किसी को पता न चले कि हम कहाँ जा रहे हैं, अभिज्ञात गति होकर के, जयहात मैंने जो प्राण परित्याग करता है, स धीर उदारित, स मैंने उसको, धीर मैंने धीर पुरुष, उदारित मैंने कहा गया है। और या शोकाद परतो बेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजे स नरोत्तमः। यह मैंने जो व्यक्ति शोकात मैंने अपने, शोकात मैंने अपने से, मतलब अपने विवेक से, कहने का तात्पर्य विवेक या अपने विवेक से, बा अथवा परतः मैंने दूसरों के विवेक से, जात निर्वेद मैंने विरक्त होकर के,
आत्मवान मैंने अपना अंतस्करण बस करके, आत्मवान अपने अंतस्करण को बस में करके, और हरिम हृदय कृत्वा गेहात प्रव्रजित, हरिम मैंने हरि भगवान को, हृदय मैंने हृदय में, कृत्वा मैंने करके, गेहात मैंने घर से, प्रव्रजित मैंने यदि चला जाएगा तो स नरोत्तम, स मैंने वह व्यक्ति, नरोत्तम मैंने श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है। अथो दीचिम दिशमेयातो स्वैरज्ञात तगतिर्भवान् इतुर्वाक् प्रायश काल पुंसाम गुण विकर्षणः। अथ मैंने इसके बाद में उदिचिम दिशम यातु, उदिचिम मैंने उत्तर, दिशिम मैंने दिशा की ओर, यातु मैंने आप चले जाओ। बोले कैसे? स्वयं ही अज्ञात गति भवान, भवान मैंने आप, स्वयं ही मैंने अपने लोगों के द्वारा, अज्ञात गति ही मैंने अज्ञात गति होकर के चले जाओ, कि अपने लोग न जाने कि कहाँ चले गए हैं। क्योंकि अगर अपने लोग को पता चल गया तो फिर वो पीछे पीछे आएंगे, वो कहेंगे अरे ताऊ जी कहाँ चले गए आप, हम घर में इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप घर छोड़ के यहाँ आएंगे, फिर आपको लेके आएंगे, आपको मोह होगा। तो इसलिए स्वैरज्ञात गतिर् भवान, क्योंकि इतः अरवाक मैंने इससे आगे, प्रायश मैंने प्राय करके, पुंसाम मैंने पुरुषों का, गुण विकर्षण मैंने गुण को हटाने वाला, काल मैंने काल उपस्थित होगा, यानी कि लोगों का जो गुण है वो गुण को हटाने वाला काल उपस्थित होगा। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर बोधित आजमेरः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो निश्चकराम भ्रातृसंदर्शिताध्वा। एवं मैंने इस प्रकार, आजमेढ़ राजा, आजमेढ़ मैंने आजमेढ़ वंश में उत्पन्न हुए राजा, मैंने राजा धृतराष्ट्र, अनुजेन विदुरेण प्रज्ञा चक्षुः बोधित, अनुजेन विदुरेण मैंने भाई विदुर के द्वारा, बोधिता मैंने बोध कराने पर, प्रज्ञा चक्षु मैंने उनकी प्रज्ञा चक्षु जो थी वो खुल गई, और स्वेषु दृढ़िम्नः स्नेहपाशान् छित्त्वा, स्वेषु मैंने अपने लोगों में, दृढ़िम्नः लगा हुआ, दृढ़िम्नः मैंने सुदृढ़, स्नेहपाशान् मैंने स्नेह के पासों को, छित्त्वा मैंने काट करके, भ्रातृसंदर्शिताध्वा निश्चकराम, भ्रातृसंदर्शिताध्वा मैंने अपने भाई ने दिखाया हुआ जो रास्ता है वो रास्ता की ओर, निश्चकराम मैंने चल पड़े। अब पतिम प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं मनस्विनामिव सत्संप्रहार। प्रयान्तम पतिम मैंने जाते हुए पति के, साध्वी सुबलस्य पुत्री पतिव्रता, साध्वी मैंने साध्वी, पतिव्रता मैंने पतिव्रता, सुबलस्य पुत्री मैंने सुबल की बेटी, गांधारी सुबल की बेटी गांधारी, अनुजगाम मैंने पीछे पीछे चली गई, और सत्संप्रहार मनस्विनाम इव, सत्संप्रहार माने धर्म युद्ध में किया हुआ जो प्रहार है वो मनस्विनाम इव माने महापुरुषों के लिए आनंद ही होता है,
उसी तरीके से न्यस्त दंड प्रहर्षम माने सन्यासियों को आनंद प्रदान करने वाला हिमालयम माने हिमालय की ओर चले गए। हिमालयम माने हिमालय की ओर चले गए। यहाँ बताया जा रहा है कि सत्संप्रहार मनस्विनाम इव, धर्म युद्ध में जो प्रहार किया जाता है वो मनस्वियों के लिए आनंद प्रदान करता है। मर भी रहे धर्म युद्ध में तो स्वर्ग तो कम से कम मिलेगा, वो खुशी हो करके मरेंगे, खुद से मरेंगे। तो उसी तरीके से हिमालय में ठंडी तो होगी लेकिन कम से कम सन्यासियों को आनंद तो प्रदान होगा, क्योंकि हिमालय में ध्यान लगेगा, कोई चिल्लाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, वहां पर एकांतवास होगा। तो जैसे सन्यासियों को हिमालय में आनंद प्रदान करता है वैसा हिमालय स्थान तरफ चले गए। और अजात शत्रु कृत मैत्र हुताग्निर विप्रन्नत्वातिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च। अजात शत्रु मैंने युधिष्ठिर जी ने कृतमैत्र मैंने संध्या वंदन किया, और हुताग्नि मैंने अग्नि में हवन भी किया, और तिलागो भूमि रुक्मयी ही विप्रान्नत्वा, तिला मैंने तिल, गो मैंने गौ, भूमि मैंने भूमि, और रुक्मा रुक्मा मैंने सुवर्ण, इनके द्वारा विप्रान नत्वा, विप्रान मैंने ब्राह्मणों को, नत्वा मैंने नमस्कार करके अथवा ब्राह्मणों को दान दे करके इतना चीज, और ब्राह्मणों को नमस्कार करके गुरुवंदनाय गृहम प्रविष्ट। गुरुवंदनाय माने गुरु वंदना के लिए, यानी कि माता पिता के वंदना के लिए। यहाँ गुरु शब्द माता पिता के लिए प्रयोग किया गया है। हाँ, याद रखें, शास्त्रों में गुरु शब्द माता पिता के लिए बहुत प्रयोग करते हैं, क्योंकि जीवन में सबसे पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। सबसे पहले गुरु हमने देखा है 10 गुरुकुल पर बैठ गए, लेकिन वो 10 गुरुकुलों का संस्कार इतना नहीं छूता है जो संस्कार घर का छूता है, जो संस्कार घर का स्पर्श करता है। इसलिए घर में बढ़िया संस्कार देना चाहिए, इसलिए माता पिता को गुरु कहा गया है। केवल जन्म दे करके काम नहीं चलेगा, संस्कार भी देना चाहिए। माता पिता का परम कर्तव्य है, क्योंकि माता पिता को गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, नहीं तो शास्त्र बहुत डांटता है। श्रीमद् भागवत कहता है कि माता को माता मत कहो, पिता को पिता मत कहो, यदि संस्कार नहीं देते तो, यदि भगवत भक्ति का मार्ग नहीं दिखाते हो तो माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं है, ऐसा कह देता है भागवत। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न सस्यान्न पतिश्च सस्यान्न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम, पंचम स्कंद में आता है। तो कहने का तात्पर्य है गुरु शब्द माता पिता के लिए श्रीमद् भागवत में व्याख्या किया गया है, इसलिए गुरुत्व माता पिता को निभाना ही पड़ेगा। तो गुरु वंदनाय गृहम प्रविष्ट, गुरु वंदनाय माने गुरु वंदना के लिए अथवा माता पिता की वंदना के लिए, गृहम प्रविष्ट माने घर में प्रविष्ट हो गए, और पितरौ माने दोनों पिताओं को, ताऊजी और चाचा जी दोनों को, और सौबलिम च न अपश्यत, सौबलिम माने सुबल की बेटी गांधारी को भी न अपश्यत माने नहीं देखा। और तत्र संजयमासीनं पप्रच्छुदे विघ्नमानसः गावल्गणे क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। तत्र माने वहां पर आसीन माने बैठे हुए, संजय माने संजय जी को, उद्विग्न मानसः पप्रच्छ, उद्विग्न मानसः माने उद्विग्न मन वाले युधिष्ठिर जी ने, पप्रच्छ माने पूछा। बोले क्या पूछा? गावल गणे माने हे संजय जी, नह तातः नह
नेत्रयो हीनः वृद्धः न तात क्व। नेत्रयो हीनः माने आंखों से जो हीन है, मतलब जिनकी आंखें नहीं हैं, ऐसे न वृद्धः माने वृद्धा, नह तात माने हमारे पिताजी, क्व माने कहाँ चले गए, हमारे पिताजी धृतराष्ट्र कहाँ चले गए। और अम्बा च हता पुत्रार्ता पितृभ्य क्व गता सुरते अपि मय्य कृते प्रज्ञे हतवन्धु सभार्यया आसं समान समलं गंगायां दुखितो पतदे। हतपुत्रार्ता अम्बाच, हतपुत्रार्ता माने जिनके पुत्र मरे हुए हैं, पुत्र मृत्यु के, पुत्र के मौत के कारण जो दुखी हैं, ऐसी अम्बा माने माँ, माँ। और पितृव्य माने चाचा, सुरित माने हमारा हित चाहने वाले, पितृव्य माने चाचा जी, क्व गता माने कहाँ चले गए। और अकृत प्रज्ञे मई, अकृत प्रज्ञे माने विवेकहीन, मई अपि माने मुझ में भी, मई अपि माने मुझ में भी, हत बंधु माने जिनके बंधु मरे हुए हैं, स माने वह धृतराष्ट्र, भार्यया माने पत्नी से युक्त होकर के, मई माने मुझ में पर भी, समलम आसम समान गंगायाम दुखिता अपतत। समलम माने अपराध, आसम समान माने शंका करके, गंगायाम माने गंगा जी में, दुखिता माने दुखित होकर के, अपतत माने गिर गए होंगे। यानी कि इसने मेरा बेटों को तो मार दिया, हमें भी नहीं छोड़ेगा, ये हमें भी मारेगा, ऐसा सोच करके शायद वो गंगा जी में जाकर के कूद पड़े होंगे, कह करके बता रहे हैं, शंका कर रहे हैं मन ही मन। और बता रहे हैं साथ में संजय जी को भी, पितरियो परते पांडव सर्वान्न सुहृदासि सुने अरक्ष्यतां व्यसनतः पितृभ्यो क्व गतावितः। पांडव पितरी उपगते, पांडव मैंने पांडु, पितरी मैंने पिताजी, उपरते मैंने हमें छोड़ करके भगवत धाम जाने के बाद में, सुहृदा मैंने सुहृदे, शिशुन मैंने बालक, नह सर्वान मैंने हम सबको, व्यसनतः अरक्ष्यताम, व्यसनतः मैंने दुखों से, दुख से, अरक्ष्यताम मैंने उन्होंने रक्षा की थी, ऐसे पितृव्यौ इतः कौग्वतौ, पितृव्यौ मैंने हमारे दोनों पिताजी, यानी कि चाचा जी भी, ताऊ जी भी, विदुर जी भी, धृतराष्ट्र भी, जी भी, इतः कौगतौ, इतः मैंने यहाँ से, क्वगतौ मैंने कहाँ चले गए। सूत उवाच, सुत जी कहते हैं, कृपया स्नेह वैक्लव्यात सुतो विरह कर्षिता आत्मेशोरमचक्ष्याणो न प्रत्याहाति पीड़ितः। कृपया मैंने कृपा से, और कृपया कृपा से, स्नेह वैक्लव्यात मैंने स्नेह की व्याकुलता से, विरह कर्षितः सुतः, विरह कर्षितः मैंने विरह से जो कर्षित हैं, खिंचे हुए हैं, ऐसे सुत मैंने सुत जी, आत्म ईश्वर अचक्ष्याण, आत्म ईश्वर मैंने अपने मालिक के धृतराष्ट्र को, अचक्ष्याण मैंने न देख करके, अति पीड़ित मैंने अत्यंत पीड़ित होकर के, न प्रत्याह मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोल नहीं पाया, अपने मालिक जो धृतराष्ट्र हैं वो नहीं दिख रहे, तो वो भी दुखी हो गए, तो बोल नहीं पाए। फिर कुछ देर के बाद में क्या किया, विमृज्या श्रोणी पाणिभ्याम विष्टाभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रम प्रत्युचे प्रभोः पादावनुस्मरन्। पाणिभ्याम अश्रुणी विमृज्य, पाणिभ्याम माने दोनों हाथों से,
पाणी पाणी पाणयः, पाणिम पाणी पाणी पाणिना पाणिभ्याम, तृतीया का दो वचन। दोनों हाथों से अश्रुणी विमृज्य, अश्रुणी मैंने आंसू को, विमृज्य मैंने पोंछ करके, आत्मना आत्मानं विष्टभ्य, आत्मना मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा, आत्मानं मैंने मन को, विष्टभ्य मैंने स्थित करके प्रभोः पादौ अनुस्मरन्, प्रभोः मैंने अपने मालिक धृतराष्ट्र के, पादौ मैंने चरणों को, अनुस्मरण मैंने स्मरण करते हुए। यहाँ धृतराष्ट्र भी अर्थ लगता है, प्रभु मैंने भगवान भी अर्थ लगता है, भगवान का चरण कमल का स्मरण करते हुए भी ये भी अर्थ लगता है। अजात शत्रुम प्रत्युचे, अजात शत्रुम मैंने युधिष्ठिर को, प्रत्युचे मैंने कहने लगे, बताने लगे। तो आज यहाँ तक अध्ययन करते हैं। आप लोग निरंतरता दे रहे हैं और देते रहे, यही निवेदन आप लोगों से है। आइए पाठ की ओर प्रवेश करते हैं। पाठ में मैं 2 बार बोलता हूँ, पहली बार जो बोलता हूँ आप लोग श्रवण करें, दोबारा जो बोलता हूँ साथ में उच्चारण भी करें। 16 नंबर श्लोक। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो, युधिष्ठिरो लब्धराज्यो, दृष्ट्वा पौत्रं कुलं धरम्, दृष्ट्वा पौत्रं कुलं धरम्, भ्रातृभिर्लोकपालाभैरे, भ्रातृभिर्लोकपालाभैरे, मुमुदे परया श्रिया, मुमुदे परया श्रिया। एवं गृहेषु सक्तानां, एवं गृहेषु सक्तानां, प्रमत्तानां तदीहया, प्रमत्तानां तदीहया, अत्यक्रामदविज्ञातः, अत्यक्रामदविज्ञातः, कालः परमदुस्तरः, कालः परमदुस्तरः। विदुरस्तदभिप्रेत्य, विदुरस्तदभिप्रेत्य, धृतराष्ट्रमभाषत, धृतराष्ट्रमभाषत, राजन्निर्गम्यतां शीघ्रम्, राजन्निर्गम्यतां शीघ्रम्, पश्येदं भयमागतम्, पश्येदं भयमागतम्। प्रतिक्रियानयस्येह, प्रतिक्रियानयस्येह, कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, स एव भगवान् कालः, स एव भगवान् कालः, सर्वेषां नः समागतः, सर्वेषां नः समागतः। येन चैवाभिपन्नोऽयम्, येन चैवाभिपन्नोऽयम्, प्राणैः प्रियतमैरपि, प्राणैः प्रियतमैरपि, जनः सद्यो वियुज्येत, जनः सद्यो वियुज्येत धनादिभिः, किमुतान्यैर्धनादिभिः। पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा, पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा, हतास्ते विगतं वयः, हतास्ते विगतं वयः, आत्मा च जरया ग्रस्तः, आत्मा च जरया ग्रस्तः, परगेहमुपाससे, परगेहमुपाससे। अहो महीयसी जन्तुर, अहो महीयसी जन्तुर, जीविताशायया भवान्, जीविताशायया भवान्, भीमापवर्जितं पिण्ड, भीमापवर्जितं पिण्ड, मा दत्ते गृहपालवत्, मा दत्ते गृहपालवत्। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च, अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च, गरोदाराश्च दूषिताः, गरोदाराश्च दूषिताः। ऋतं क्षेत्रं धनं येषां, ऋतं क्षेत्रं धनं येषां, तद्दत्तैरसुभिः कियत्,
तद्दत्तैरसुभिः कियत् तस्यापीव तदेहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वा ससेवा गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जैहात् स वै धीर उदारितः यः शोकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजित स नरोत्तमः अथो दीचिं दिशं यातो स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतुर्वाक्प्रायसः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुरे बोधित आजमीडः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो निस्सकराम भ्रातृसमदर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव शतसंप्रहारः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निर् विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यद पितरौ सौबलिं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छद विघ्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृभ्यः क्व गतः सुरिते अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आशंसमानः समलं गंगायां दुःखितो पतत पितर्युपरते पाण्डौ
पितर्यो परते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून् सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अरक्ष्यतां व्यसनतः पितृभ्यौ क्व गतावितः पितृभ्यौ क्व गतावितः। सुत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् श्रुतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्ष्याणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्या शृणिपाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन्। आज यहीं तक अध्ययन करते हैं, आप लोग पूर्ण तैयार करें, यही निवेदन करते हुए विदा होते हैं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम।